लखनऊ पबजी कांड में दो और सच निकल कर आए हैं। और ये जो दो नए सच निकल कर आए हैं ये इस कहानी को एक नया ही मोड़ देने जा रहे हैं। दो लोगों के बयान दर्ज हुए हैं। पहला बयान है उस लड़के की छोटी बहन का, यानी साधना जो मृतका हैं उनकी बेटी का। साथ ही ये भी पता चला है कि गोली लगने के कुछ घंटे बाद तक साधना की मृत्यु नहीं हुई थी। अब मैं आपको बताता हूं कि पहले जो छोटी बहन का बयान दर्ज हुआ है उस लड़के की, वो करीब उसकी उम्र 10 साल है। जाहिर है ऐसी घटना हुई घर में तो वो सदमे में थी। फिलहाल अपनी नानी के पास है और उसने जो पुलिस को बयान दिया है उसमें उसने ये कहा है कि जब गोली उसने चलाई उसके भाई ने, उसके बाद वो उसे दूसरे कमरे में ले गया और वहां ले जाकर उसने बंद कर दिया। लेकिन ये जो भाई है ये बेचैन था और बार बार जाकर नब्ज टटोल रहा था अपनी माँ की, और नाक के आगे उंगली रखकर देख रहा था कि वो जीवित है या नहीं। और उस लड़के ने भी ये बयान दिया है कि कई घंटे तक उसकी माँ जीवित थी। कुछ टीवी चैनल्स को पुलिस की तरफ से जो बयान दिए गए हैं उसमें कहा गया है कि गोली बहुत नज़दीक से मारी गई थी, इसलिए गोली आर पार हो गई थी। और आर पार होने की वजह से ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि मृत नहीं हुई थी साधना, उन्हें बचाया जा सकता था। यानी 8 घंटे जब तक वो जीवित रही गोली लगने के बाद, तब तक अगर सही इलाज मिल जाता तो बचाया जा सकता था, क्योंकि गोली शरीर में फंसी नहीं थी बल्कि निकल गई थी। और जो छोटी बहन ने बयान दिया है उसने ये कहा है कि बार बार जा रहा था, चेक कर रहा था और फिर कुछ देर बाद ये स्कूटी से निकल गया घर से बाहर। यानी रात के 2 से 3 बजे के बीच अपनी मां को गोली मारने के बाद, बार बार चेक करने के बाद, वो रात में ही स्कूटी लेकर कहीं निकल जाता है। कहीं निकल जाता है तो कहां गया, एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात, गोली एक चलाई और पता ये चला कि अभी भी मृत्यु नहीं हुई है तो उसकी दोबारा गोली मारने की हिम्मत नहीं हुई। वो बार बार बस चेक करता रहा। इनफैक्ट उसने बयान में ये भी कहा है कि मुझे लग रहा था कि किसी तरह किसी को पता लग जाए और कोई और इन्हें हॉस्पिटल ले जाए। अब आप सोचिए जिस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं। कई घंटे तक नहीं हुई थी मौत। अब एक और बयान निकल कर आया है। ये बयान है उस लड़के के ममेरे भाई का जो उसका हम उम्र है, यानी जो साधना को बुआ कहता था। वो इस घटना से कुछ दिन पहले इनके घर आया था रहने के लिए। उसने ये बयान दिया है अपने पिता को, यानी साधना के भाई को बताया है कि उसने कुछ भी ऐसा नोटिस नहीं किया उस लड़के में कि उसे पबजी की लत हो या वो पूरा दिन मोबाइल लेकर बैठा रहता हो या ऐसी कोई बात हो, क्योंकि वो जैसे आम लड़के होते हैं उस उम्र के, बाहर खेलने भी जाता था, टीवी भी देखता था, सारे काम करता था जैसे बिल्कुल नॉर्मल होता है। लेकिन उसने एक बात बताई जो थोड़ी सी एबनॉर्मल है, और वो एबनॉर्मल बात ये है कि उसने उसके हाथ में पिस्टल कई बार देखी और उसने पूछा भी, तुम ये पिस्टल से क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि आजकल मैं पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग ले रहा हूं। तो उसने पूछा कि अभी तो तुम बहुत छोटे हो। तो उसने कहा कि हाँ, लेकिन मेरे पापा ने ही मुझसे कहा है। साथ ही उसने ये भी दावा किया कि उसने छत पर जाकर उसको हवा में फायर करते हुए भी देखा था और उसने उसको टोका भी था और पूछा भी था। तो अब जो बार बार कहा जा रहा है कि पबजी को लेकर सिर्फ एक कहानी बनाई गई है, इसके पीछे कोई और भी है, वो कहने की वजह यह है कि रात में गोली मारता है वो, रात के 2 से 3 के बीच में। उसके बाद वो घर से बाहर कहीं चला जाता है स्कूटी लेकर, जो उसकी छोटी बहन ने बयान दिया। जो उसके कजिन ने बयान दिया कि उसके हाथ में उसने पिस्टल देखी थी घटना से 10-12 दिन पहले, वो चलाना सीख रहा है ऐसा उसने खुद कहा था, उसके पिता ने कहा है ऐसा उसने खुद कहा था। उसने हवाई फायर भी किए थे छत पर जाकर। तो ये सारी बातें ये बताती हैं कि ये सिर्फ माँ बेटे का पबजी को लेकर हुआ झगड़ा नहीं, बल्कि इसके पीछे का कोई बड़ा खेल हो सकता है जो अभी तक सामने नहीं आया है। हो सकता है आने वाले समय में कुछ ऐसे किरदारों के नाम निकल कर आए जो हमारे और आपके लिए नए होंगे, जिनके बारे में हम अभी कुछ नहीं जानते हैं,
और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह पर यह घटना हुई है वहां से संजय गांधी पीजीआई जो हॉस्पिटल है उसकी दूरी मात्र 2 किलोमीटर है। यानी अगर वक्त रहते ले जाया जाता तो 8 घंटे जो मृत्यु नहीं हुई थी तो बचाया जा सकता था। ऐसा कहा जाता है कि 2 से 3 के दरमियान गोली लगी है और मृत्यु का वक्त करीब सुबह 10 बजे के आसपास का है, यानी 8 घंटे। आप सोचिए, पिस्टल चलानी सीखी जा रही थी और पिस्टल चलाना कोई सिखा रहा था, वो उसके किसी को वो अंकल कह रहा था, किसी दोस्त के पिता हैं वो सिखा रहे थे किसी खाली मैदान में ले जाकर गोली चलाना, ऐसा उसके कजन का कहना है। तो ये तमाम बातें अब धीरे धीरे निकल कर आ रही हैं और जिस तरह से ये जांच आगे बढ़ रही है ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी कहानी है जो सामने आ सकती है। दूसरी तरफ एक टीवी चैनल के लोग जब मिलने गए साधना के परिवार से, यानी साधना के मायके में, तो उन्होंने कहा कि हम 19 जून तक कुछ भी नहीं बोलेंगे, 19 जून को 13वीं हो जाने दीजिए हमारी बेटी की, उसके बाद हम बात करेंगे। ये जो थ्योरी दी जा रही है इसे हम बाय नहीं करते, हम मानते नहीं हैं कि जो बताया जा रहा है इसलिए हुआ होगा, इसमें ज़रूर कुछ और बात है। तो फिलहाल इंतज़ार है 19 जून का भी। हो सकता है 19 जून को एक नई शिकायत, एक नई एफआईआर लिखाई जाए या कुछ ऐसा हो जिसके बाद कुछ ऐसे सच सामने आए जो अभी तक नहीं आए हैं। इंतज़ार है, देखते हैं आगे क्या होता है लखनऊ के इस पबजी कांड में, जो अब पबजी कांड लग नहीं रहा है, लेकिन क्योंकि अब लोग इसे पबजी कांड कह के संबोधित कर रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें पबजी के अलावा कोई दूसरा खेल भी है।